हंगामी बुनियादों पर यह खबर आपके सामने रख रहा हूं। इमरान रियाज खान को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। किस केस में गिरफ्तार किया गया है, इल्जाम क्या है और गिरफ्तारी किस तरह से हुई, उस वक्त इमरान रियाज क्या कर रहे थे, कितनी पुलिस की गाड़ियां आई, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, वीडियो भी आ चुकी है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इमरान रियाज खान को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और अब से कुछ देर पहले उन्हें जिस तरह से अरेस्ट किया गया, उनकी गिरफ्तारी की वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। वजह क्या बनी है और इमरान रियाज खान जो कि 140 दिन गुमशुदा रहे, लापता रहे और इस दौरान उनके ऊपर जुल्म के वो पहाड़ तोड़े गए कि वो दास्तान सुनाना भी मुश्किल है, सुनना भी मुश्किल है। जिस पर गुजरी होगी वो तो अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। लेकिन इस वक्त जो तफसीलात आ रही हैं ये बड़ी तशवीशनाक हैं। इमरान रियाज खान जिन्हें जिस हालत में जब रिलीज किया गया उसके बाद वो रिकवर हुए, उन्होंने एक मरतबा फिर अपना काम शुरू किया और बोलना शुरू किया। अभी उन्हें अपने वीलॉग्स किए हुए चंद हफ्ते ही नहीं हुए कि नोटिसेस की भरमार कर दी गई और इमरान रियाज खान को बाज़ाब्ता तौर पर अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी इमरान रियाज खान के जो लॉयर हैं मियां अली अशफाक, उनके साथ भी गुफ्तगू हुई है और इनिशियल कुछ डिटेल्स जो हैं वो हम हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मामला इतना सादा नहीं है, ये मामला अच्छा खासा पेचीदा है और मैं तमाम तर पूरी टाइमलाइन भी आपके सामने रखूंगा और एक जानिब तो इसमें किसका किरदार हो सकता है और आखिर किसकी ख्वाहिश पर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने शेयर करनी है। और एक एफआईए का नोटिस ऑलरेडी है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि जिस नोटिस को इन्होंने दोबारा भेजा है इमरान रियाज को, उसके अंदर इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया इमरान रियाज को, बल्कि इन्होंने एक और केस में किया है। उसमें भी दो चीजें आ रही हैं सामने और इनिशियल जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है वो सारी की सारी मैं आपके सामने पहले रख दूं। इमरान रियाज खान के हवाले से नाज़रीन इकराम आपको इल्म है कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले सहाफी हैं और इस वक्त ऑब्वियसली पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुकम्मल तौर पे मैनेज हो चुका है और मुकम्मल तौर पे वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि उसमें तो ना आवाम देखती है और उसे तो बिल्कुल नाकारा बना दिया गया। अगर आवाम को सच कहीं से पता चल रहा है और हकीकी सहाफत अगर कहीं पर हो रही है तो वो डिजिटल मीडिया पर हो रही है और ये अब बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। और अब इस सब में सोशल मीडिया से ये लोग खाइफ हैं। कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, कभी ट्विटर बंद कर देते हैं, कभी यूट्यूब बंद कर देते हैं और फिर जो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्फ्लुएंशियल आवाजें हैं उन्हें इस सब का खमियाजा भुगतना पड़ता है कि वो बोल क्यों रहे हैं, वो सच क्यों बोल रहे हैं, वो आईना क्यों दिखा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी नोटिसेस आए, हम सबको आते रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर ज्यादा सुना जाता है वो रेडी है मेंटली इस सब के लिए। अब इमरान रियाज खान जो हैं उनके साथ जो कुछ भी हुआ इसमें दो तीन चीजें आपने समझनी है। इमरान रियाज खान ने अपनी जो एक गुमशुदगी थी उसके दौरान उनके साथ जो कुछ हुआ, बहुत सी बातें उन्होंने नहीं बताई, बल्कि आप समझ लें कि उन्होंने बस अपना काम आगे शुरू किया। जो एक जर्नलिस्ट का काम भी है यही कि वो खुद खबर ना बने, बस वो खबर दे। उन्होंने अपना काम शुरू किया, उन्होंने 99.9% बातें जो हैं अपने ऊपर जुल्म की दास्तान इमरान रियाज खान ने नहीं सुनाई। वो रिकवर हुए, उनकी विल थी, उनकी विल पावर थी और सब कुछ। उसके बाद उन्होंने वीलॉग्स करने शुरू किए और जाहिर बात है अवाम ने उसी तरीके से मोहब्बत दी इमरान रियाज खान को जो अवाम पहले देती थी। बड़ी तादाद में अवाम इमरान रियाज खान को सुनती है। अब इस सब में इमरान रियाज खान जो हैं उन्हें पहला नोटिस उनकी इस सारे मामले में ऑलरेडी, मैं आपको यह भी बता दूं कि जब उन्हें रिहा किया गया तो उसके बाद वो फिर अदालत गए, क्योंकि एक उन पे तौहीने आईजी पंजाब का केस भी चल रहा है। मतलब हमारे मुल्क में यह भी होता है कि तौहीने आईजी पंजाब भी होती है, वो केस तो अलग था। फिर अभी रिसेंटली इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने फैमिली के साथ उम्रा करने जाना था, उनका नाम इन्होंने स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ। इमरान रियाज खान ने अदालत से भी रुजू किया लेकिन वहां से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला। यानी तंग करने की जो आप कह लें कि कोशिशें हैं वो इससे पहले भी जारी रही और अभी भी जारी रही। अब यहां पर जो खबर आई सबसे पहले नाज़रीन इकराम हमारे पास आई 27 जनवरी 2024। एक खबर आई हमारे पास जनवरी के आखिरी दिनों में कि अदलिया मुखालिफ मुहिम में एफआईए ने, एक जेआईटी बनी थी, हाई पावर्ड जेआईटी, उसने तहकीकात मुकम्मल की है और एफआईए ने सहाफियों समेत 65 अफराद को नोटिस जारी कर दिया कि आपने आला अदलिया के खिलाफ और जनाब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सबसे बड़े दाई हैं, आपने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। अब उसके बाद काजी साहब ने जब बैकलैश फेस किया
तो काजी साहब को ऑब्वियसली उन्होंने जो तंजीमें हैं वो भी एलामिये जारी कर रही थी, उन्होंने इसके ऊपर अज खुद नोटिस लेने का फैसला किया। फिर एक और केस के अंदर इस केस को सुना गया, एफआईए को कहा गया कि आप जी इस सारे मामले के अंदर ये क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है, आज़ादी होनी चाहिए, और बड़ी बातें की। लेकिन उस केस में तकरीबन 30 जनवरी को जो हुआ वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि साफियों के खिलाफ एफआईए नोटिस इंतखाबात के बाद टेकअप होंगे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई। अब 65 बंदों को इन्होंने नोटिस जारी किया। वो नोटिस उधर खटाई में पड़ गया, क्योंकि चीफ जस्टिस ने एक अवाम के सामने दिखाने के लिए एक अदालत के अंदर कोई समाअत की, लेकिन उसमें कोई कंक्रीट तरीके से उन्होंने ऐसे ऑर्डर्स जारी नहीं किए कि साफियों के खिलाफ कार्रवाई ना करें। अब नाज़रीन किराम, हुआ यह है कि 22 फरवरी बरोज जुमेरात अब इन्होंने इमरान रियाज खान और असद तूर को सेकंड कॉल अप नोटिस जो है वो जारी कर दिया। अब ये जो सेकंड कॉल अप नोटिस है इमरान रियाज खान साहब को, ये जारी किया गया, और ये जारी किया गया एफआईए की तरफ से। और अगर आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये उनकी गिरफ्तारी से चंद घंटे पहले उन्हें जारी किया गया है, और ये इमरान रियाज खान को जारी किया गया। और इंक्वायरी नंबर 208/24 है, एफआईए साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर लाहौर में। कंप्लेनेंट स्टेट है यानी रियासत पाकिस्तान, अलेजेड जिस पे इल्जाम है वो मोहम्मद इमरान रियाज है, और जिस्ट ऑफ एलिगेशन ये है कि it has been found that you are intentionally and publicly involved in a highly obnoxious and intimidating campaign against highest judiciary of the state of Pakistan on social media। यानी आप जानबूझकर एक इंतहाई घटिया किस्म की मजमूम प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा हैं। इमरान रियाज खान ने फौरी तौर पर, क्योंकि उन्हें एक दिन का नोटिस दिया गया और उन्हें बरोज जुम्मा 23 फरवरी पेश होने का कहा गया कि आपने 23 फरवरी को यहां पे हाजिरी देनी है और आपने यहां पे पेश होना है। तो इमरान रियाज खान जो है उन्होंने फौरी तौर पर इस नोटिस का जवाब दिया। वो कॉपी भी मैं शेयर कर देता हूं, ये इमरान रियाज खान के जो लॉयर है उनसे हमने हासिल की है। और इसमें उन्होंने हैंड रिटन नोट में लिखा कि नोटिस वसूल पाया, इस गुजारिश के साथ कि मुझे इंक्वायरी हाजा में जवाज बनाई गई मवादात और मालूमात जो कि खिलाफ कानून हैं की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लाजमी तौर पर मुहैया की जाएं, कि मेरे पे जो इल्जामात हैं मुझे बताए जाएं। नेज़ खुसूसी तौर पर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल से मुतल्लिका शनाख्त की जाए और मवाद की तफसीलात फराहम की जाएं, ताकि मैं मौसर तौर पर आपके सामने अपना दिफा और मौक़िफ़ पेश करूं। मजीद ये कि आपने पेश होने के लिए महज चंद घंटे पहले ये नोटिस वसूल करवाया है, जिसके लिए मवाद फराहमी के बाद कम अज कम 3 दिन का वक्त दिया जाए, और मैं तमाम तफसीलात और शवाहिद की रोशनी में अपना जवाब तैयार करके जल्द अज जल्द आपके सामने हाजिर हो सकूं। मैं कानून का एहतराम करने वाला शहरी हूं और हर कानूनी अमल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाता हूं। शुक्रिया, मोहम्मद इमरान रियाज वल्द मोहम्मद रियाज खान। अब ये नाज़रीन इकराम नोटिस का जवाब इमरान रियाज खान साहब ने दे दिया। अब यहां पर दो खबरें हैं। एक खबर ये आई जो काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से, आपको पता है कि कादियानियत की तरवीज का एक केस चल रहा है और उसका फैसला आया, और उस फैसले की फिर एक तशरीह हुई। उस पर पाकिस्तान के तमाम तर उलमा ने अपना उस पर कंसर्न और अच्छा खासा गुस्से का इजहार किया। काजी साहब ने उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी, दौरान समाअत भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलामिया भी दे दिया गया कि मीडिया इसकी गलत तशरीह कर रहा है। और उस सब के अंदर अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं, और इसमें कुछ साफियों से और कुछ इनसाइड सोर्सेज जो है उनसे जब हमारी बात हुई तो ये डिसाइड हुआ है कि काजी साहब के खिलाफ मजहबी मनाफरत फैलाने वाले जो हैं उनके गिर्द शिकंजा कसा जाएगा और उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। अब इमरान रियाज खान जो है उनके वाले से दो खबरें इस वक्त आ रही हैं। ऑब्वियसली सुबह तक या अगले चंद घंटों के अंदर जब हम अपने सोर्सेज से मजीद चीजें कंफर्म करेंगे तो पता चलेगा वो इस वक्त किसकी तहवील में है। एक तो यह है कि इन्हें उस केस में और मजहबी मनाफरत फैलाने के केस में अरेस्ट किया गया। दूसरा एक और ऑप्शन है कि एंटी करप्शन पंजाब जो है उसने इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन्हें अरेस्ट किया है। अब अरेस्ट किस तरह से हुए इमरान रियाज, ये अपने घर पे मौजूद थे और पुलिस आई है। इनके घर की जारी बात है सिक्योरिटी है और इन्हें काफी ऑब्वियसली थ्रेट्स भी हैं। तो एक आगे नाका सा लगा हुआ है और पीछे ऑब्वियसली घर है। तो ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाई भी है, ये वीडियो भी इमरान रियाज खान को जब गिरफ्तार करके पुलिस लेके जा रही है, आप इसमें बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इमरान रियाज खान जो है उन्हें किस तरह से ले जाया जा रहा है और इमरान रियाज खान को किस तरह से अरेस्ट किया गया। और उसके बाद गाड़ियां, आप इसमें अगर जूम जब ये करते हैं तो देखें तो ये तकरीबन 3 गाड़ियां हैं, 4 पुलिस की, जिसके अंदर इमरान रियाज खान जो है और उसमें एक गाड़ी के पीछे कमांडोज लिखा हुआ है, यानी पूरा एक स्क्वाड 4-5 गाड़ियों का आया है और इमरान रियाज खान जो है उन्हें उनके घर से लेके जा रहा है। और इमरान रियाज खान चूंकि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। कोई इसमें मजाहमत वाली तो बात ही नहीं है और रियासत से या स्टेट से तो वैसे ही नहीं लड़ सकते और स्टेट के आगे तो ये चीजें होनी भी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली इसकी तुक भी नहीं बनती। अब ये बातें हैं, लेकिन इसमें कुछ और एंगल्स भी हैं। एक तो ये है कि इमरान रियाज खान जो है वो हमारी तरह
जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उनके हवाले से जो रिपोर्टिंग चल रही है, और ऑब्वियसली ही वुड हैव गिवन टफ टाइम टू मरियम नवाज की जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, और मरियम नवाज का जो एक ड्रीम हल्फ बर्दारी है उसमें वो खलल डाल सकते हैं अपनी बातों से, अपनी हक। इमरान रियाज खान और हम भी बल्कि जब तनकीद करते थे, हम तो बुजदार को नहीं छोड़ा खान साहब के दौर में, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का क्या है, और जो गलत लगेगा उसे तो गलत कहेंगे, जहां पे तनकीद बनती हुई कहेंगे, जहां पे अवाम के लिए कुछ अच्छा किया तो कहेंगे, भाई हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है जाती। लेकिन इसमें एक खबर यह भी आ रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनकी ख्वाहिश पर, उनकी ईमा पर इमरान रियाज खान जो हैं उनके साथ ये मामला किया गया और इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया। तो हम इसकी भी तहकीकात करेंगे कुछ इनसाइड सोर्सेज से, लेकिन अभी तक की ये तफसीलात हैं। अदालत जब पेश किया जाएगा इंशाल्लाह, मियां अली अशफाक उनके लॉयर, वो मुझे नहीं लगता आज की रात ना हम सोएंगे ना वो सोएंगे, और इंशाल्लाह इमरान रियाज खान बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। द गुड थिंग इज, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं कि गिरफ्तार ही किया है, गायब नहीं किया। और आजकल तो ये भी एक बहुत बड़ी गनीमत है, आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप गिरफ्तार हो गए, कम अज कम कानून के दायरे में तो है ना। वैसे तो गिरफ्तार तो इससे पहले भी हुए थे, सियालकोट पुलिस ने किया, फिर उनकी तहवील से कहीं अचानक चले गए और किसी को आज के दिन तक नहीं पता किसके पास थे, कहां थे, कैसे थे। लेकिन चलें, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली चीजें ऐसे ही चलती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक और चीज, अरशद शरीफ की सालगिरह के दिन इमरान रियाज को उठाया गया, ये नुकता ना भूलिएगा। ये सब कुछ क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी आपको पता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।